अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप अब सबको रिजल्ट्स अपने मिल गए होंगे। कुछ ने तो बहुत अच्छा किया होगा, कुछ ने थोड़ा सा अच्छा किया होगा, कुछ का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ होगा। पर सबको मुबारकबाद, सब ने मेहनत की, सब ने कोशिश की। असल में तो मुबारकबाद इस बात की है कि आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों ने कोशिश की। अगर आप मेहनत करते रहें और कोशिश करते रहें तो कभी नंबर कम आ जाते हैं, कभी ज़्यादा आ जाते हैं, मगर आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि मेहनत से अपनी जो है ना, आप हर चीज़ मुकम्मल करते जाएंगे। तो अभी हमने देखें, जैसे मैंने स्लाइड में लिखा है कि जी हमारे रिज़ल्ट्स जो है अनाउंस हो गए हैं। तमाम लोग जो बिल्कुल कामयाब हो गए उनके मुबारकबाद, और जिनके नंबर थोड़े कम आए हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो कम ज़्यादा तो होते रहते हैं। असल में तो यह है कि देखना यह है कि आपको बातें समझ आई हैं कि नहीं। असल में कई दफ़ा मार्क्स कम आते हैं मगर बात आपको समझ आई भी होती है। अगर समझ आई भी है तो ज़िंदगी में काम यही आएगी। आपको बड़े ज़्यादा मार्क्स लेने की जगह आपको ये करना चाहिए कि इस पे ज़ोर रखें कि चीज़ों को समझें। अगर आपको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, इनमें चीज़ें समझ आ रही हैं तो यही आपकी तालीम का मकसद है। ठीक है ना जी। तो अभी हमने देखना ये है कि हाउ कैन वी बेनिफिट एंड एंजॉय ड्यूरिंग समर हॉलीडेज़। हमने देखना है कि जी हम अपनी समर हॉलीडेज़ जो है इनसे कुछ फ़ायदा भी उठा सकते हैं और इन्जॉय भी। हम इन्जॉय बुनियादी हम लोग इन्जॉय करेंगे। थोड़ा थोड़ा टाइम आप लोगों का गाहे बगाहे मैं लेता रहूँगा। इसमें हम कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों ने अभी पढ़े हैं पिछली क्लास में, थोड़ा थोड़ा उनको रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, कभी कभी ऐसे खेल खेल में, शुगल शुगल में। और और फिर इसी तरह अगली क्लास की भी थोड़ी थोड़ी हम जो इंट्रोडक्शन कराते जाऊँगा आपको, ताकि आप लोगों के लिए आसानी होती जाए अगली क्लास में जब जाएं। पिछले वाला भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़िंदगी में काम तो यही आना है। पे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि जी आपने उन चीज़ों को याद नहीं रखना। अगर आप उन चीज़ों को याद रखेंगे तो ज़िंदगी, आप जब बड़े होंगे तो आपको काम आएंगी वो। ठीक है ना जी। तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करें, और ताकि अगली क्लासों में जब हम शुरू करें तो हमारा पिछला बिल्कुल, हमारा बुनियाद जो है ना ख़राब ना हुई हो। हम आस्ता आस्ता उनको भी आगे आगे साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना जी। तो सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हमने देखना ये है कि हमने करना क्या है। देखें, सबसे पहले कि अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं। कुछ बच्चों ने क्या होता है, कुछ ने को परिंदे पाले हुए होते हैं, कुछ ने स्विमिंग करनी होती है, कुछ ने रनिंग करनी होती है, कुछ ने खेलना होता है, किसी ने पेंटिंग करनी होती है, किसी ने साइंस के प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी ना साथ साथ खेल खेल में साथ साथ ये रिवाइज़ करेंगे कि कैसे हमने करनी है अपनी हॉबीज़ को। अपनी हॉबीज़ आपकी जो होती हैं बड़ी अच्छी चीज़ होती हैं। हर बंदे की हॉबी हो सकती हैं, किसी की हो सकती हैं, किसी की नहीं भी हो सकती है, मगर ज़्यादातर लोगों की हॉबी होती है। कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ टीवी देखना चाहते हैं। मगर आपने बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पे टाइम नहीं ज़ाया करना। ठीक है ना। कि ये ना हो कि आप लोग सारा वक्त कार्टून ही देखते रहें या टीवी देखते रहें, उल्टी सीधी फिल्में देखते रहें। बस थोड़ा सा देख लिया, 2-3 घंटे देख लिया, उसके बाद आपने खेलना भी है, फिज़िकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए आपकी। और उसके अलावा आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा अपनी स्टडीज़ के साथ इन टच रहना है। वरना क्या होता है कि आप जो है ना आस्ता आस्ता बिल्कुल लथार्जिक हो जाएंगे, और जब छुट्टियां ख़त्म होंगी तो आपके लिए पढ़ना दोबारा स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा हम इन टच रहेंगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ वी परस्यू आवर हॉबीज़। ठीक है जी। फिर आ गया रिवाइज अ लिटिल ऑफ आवर प्रीवियस क्लास, यानी पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। हर चैप्टर का मैं थोड़ा थोड़ा सा टच करता जाऊंगा, ताकि आपको याद रहे कि भाई हमने पढ़ा क्या है। ठीक है। फिर हमने क्या है, इंट्रोड्यूस आवर सेल्व्स टू न्यू क्लास। हमने नई क्लास जो होगी उसके साथ भी अपना थोड़ा सा तारुफ कराएंगे। ठीक है ना जी। तो ये हमने मेनली काम करना है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मेरे जेहन में है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स करें। आप लोग भी अगर कोई मशवरा देना चाहें तो दे दीजिएगा। अच्छा जी, व्हाट शुड वी रिवाइज। हमने रिवाइज क्या करना चाहिए, पिछले जो है ना क्लासों में हमने जो पढ़ा उसमें रिवाइज क्या क्या करना चाहिए, सोचें ज़रा। कुछ चीज़ें होंगी जो आपको मुश्किल पेश आई होगी, जिसमें
कि आपको रिवीजन करना, आप समझते होंगे यार थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर लेना चाहिए, जैसे कोई मैथ्स की या साइंस की या एसएसटी की या इंग्लिश की या इस्लामियात की, उर्दू की, ये सारी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें आप लोग अगर काइंडली मुझे ग्रुप्स में लिख दें या आपने उस पे हमारे इस पे आप लिखते जाएं डिटेल में कि जी ये चीज़ें, फिर हम सारी इकट्ठी कंसोलिडेट मैं करूँगा और उनको आस्ता आस्ता छोटे छोटे रिव्यू, हम छोटे छोटे लेक्चर्स एक एक दो दो हमारे हुआ करेंगे। आप अगर हमें हमारे चैनल को अगर आप आधे घंटे से 1 घंटे तक अगर रोज़ाना आप उसको दे दिया करें तो आपकी इंशाल्लाह हम लोग इन टच हो जाएंगे स्टडीज़ में, आपकी पिछली वाली क्लासों में भी कोई मसला नहीं होगा और आगे वाली में भी, ठीक है ना जी। तो आप बेशक खेलें कूदें, ज़रूरी है छुट्टियों में तो खेलना कूदना बड़ी अच्छी बात है, मगर ये नहीं है कि सारा वक्त ही खेलते रहें या सारा वक्त ही टीवी देखते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में भी हल्का सा थोड़ा सा साथ रखना है, ठीक है जी। अब मैंने सोचा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने कहा कि जी इस्लामियात, मैं इस्लामियात का आपको ना कुछ चैप्टर्स हैं कि जैसे जिसमें इखलाकियात है या कुछ हमारे नबियों की तारीख़ है, वो मैं आपको एक रिवाइज से कराऊंगा कि हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे हज़रत इब्राहीम से। देखिए ना, आप लोगों को पता ही है कि हज़रत इब्राहीम का जो थे ना, ये हमारे तमाम अम्बिया जो हमारे हमारे क्रिश्चियंस भाई हैं उनके और जो यहूदी भाई हैं उनके, इन तमाम हमारे नबी जो थे ना, ये हज़रत इब्राहीम की औलाद थे, ठीक है जी। तो हज़रत इब्राहीम के बाद उनके जो बेटे थे उनका हम पढ़ेंगे जी, कैसे कैसे हज़रत इब्राहीम ने एक जगह से दूसरी जगह गए और फिर वहाँ पर मूसा कैसे पैदा हुए, मूसा का ज़माना क्या था, फिर मूसा के बाद हम आएंगे ईसा की तरफ, ईसा के बाद हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आएंगे और हमें थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे कि नबियों की जिस जिस तरीके से वो आए उनकी और साथ किन किन इलाकों में आए, थोड़ा थोड़ा सा नक्शा आपको बताऊंगा ताकि बड़ा मज़ा आएगा, स्टोरी की तरह हम पढ़ेंगे, आपको इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी उसमें। फिर हम उर्दू में भी हम कुछ करेंगे कोशिश। उर्दू में मैंने देखा कई बच्चों की हैंड राइटिंग और स्पीड बड़ी कम होती है, तो मैं थोड़ा थोड़ा किया करूँगा कि रोज़ाना हम 10-15 मिनट के लिए एक आध वर्कशीट टाइप कर लिया करें उर्दू की, हैं, तो उससे आप लोगों को क्या होगा कि आप लोगों की उर्दू की राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और स्पीड भी बेहतर हो जाएगी। फिर हम करेंगे एसएसटी, यानी कि जो आपकी जो नो योर वर्ल्ड जो थी ना, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बड़े मज़े के सब्जेक्ट्स हैं। अभी तक तो आपने याद करने के लिए पढ़े थे, अब हम उनको कहानी की तरह पढ़ेंगे। आपको वैसे में से आपने देखे ना, जैसे मैंने आपसे कोई पेपर तो नहीं लेने, आपको स्टोरी की तरह सुनाऊंगा, आप सुनते जाएं और इंशाल्लाह मज़ा आता जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स है, वो भी हम ऐसे खेल खेल में ही मैथमेटिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम करते जाएंगे, हाँ, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे। जो मेन मैथ्स के जो है ना, फ्रैक्शंस के हो गए, ये वाली तो 2-3 जो मेन चीज़ें हैं ना उनको हम कर लेंगे। ग्राफ्स हम थोड़ा सा देख लेंगे, फ्रैक्शंस को हम देख लेंगे थोड़ा सा कि कैसे फ्रैक्शंस हमने कैसे की थी, और ये फिर फैक्टर्स जो है उनको हम थोड़ा सा एक दफ़ा कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होती जाएगी। फिर हम आ जाते हैं साइंस की तरफ। साइंस में भी हम थोड़े से प्रोजेक्ट्स हैं ना, जो प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने स्कूलों में किए हुए भी होंगे, मैं आपको करना भी सिखाऊंगा। इसमें एक आधा प्रोजेक्ट हर बच्चे ने करना है और मैं चाहूँगा कि हर बच्चा एक आधा प्रोजेक्ट करे, उसके बाद हमें एक वीडियो भेजे और फिर हम एक कंपटीशन करें, और जो बच्चा जीतेगा उसको हम 5000 रुपीज़ जो है ना सेस पार्क की तरफ से अनाउंस भी करेंगे। मैं इसकी बाकायदा एक स्लाइड बनाऊंगा और हम प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं, और प्रोजेक्ट की आपने वीडियो बनानी है, उस वीडियो में आपने एक्सप्लेन करना है कि ये आपने क्या किया है, तो फिर हम आपको इंशाल्लाह एक प्राइज़ भी देंगे 5000 रुपीज़ का। एक को नहीं, हम काफ़ी सारे बच्चों को देंगे अगर आप लोगों ने हमारे साथ ताउन किया, ठीक है ना जी। फिर इंग्लिश है, इंग्लिश की भी हम इसी तरह थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे, थोड़ी थोड़ी ग्रामर की, थोड़ी थोड़ी स्पीकिंग पावर आपकी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अल्लाह।